वो निसातम देख विशेष अखंड तिमार हुए सुख धामी। अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे। हिम द्वैत गयो लखे किललामी। हिम द्वैत गयो लखे किललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्म उलूक दुरे भवगामी। कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे। आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति सो अखंड धृति। ब्रह्मचर्य वृत्ति सो अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप किए जिन क्षय। संसति संताप किए जिन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति। जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो। श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। 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 परम पूज्य स्वामी निश्चलदास जी महाराज कृत विचार सागर वेदांत का ग्रंथ, इसका अध्ययन चल रहा है द्वितीय तरंग में। पूर्व पक्षी ने कहा कि साक्षी तो नाना है, नाना माने अनेक, और ब्रह्म एक है। इसलिए नाना साक्षी की एक ब्रह्म से एकता बन नहीं सकती। और जो व्यापक एक ब्रह्म से साक्षी अभेद अंगीकार करोगे तो साक्षी भी सर्व शरीर में व्यापक एक ही होवेगा। फिर वो दो अनेक कैसे हो सकता साक्षी? इसलिए फिर क्या होगा कि सर्व शरीरों के सुख दुख भान हुए सबको भान होना चाहिए। जैसे साक्षी मेरे भीतर भी है, तुम्हारे भीतर भी है। अब हमको यदि कोई काटे तो उस काटने के दर्द की गवाही तुमको भी होना चाहिए, सो तो होती नहीं है। ये पूर्व पक्षी की शंका है। तो ऐसी शंका बनती नहीं है। समाधान कर रहे हैं कि ऐसी शंका बनती नहीं है, क्योंकि यद्यपि ईश्वर साक्षी तो एक है, ईश्वर साक्षी एक है और जीव साक्षी नाना है। अब क्या अर्थ है इसका? देखो कितनी कठिन भाषा है। ईश्वर साक्षी किसको कहोगे और जीव साक्षी किसको कहोगे? साक्षी एक ही होता है, साक्षी अनेक नहीं होते। लेकिन जीव साक्षी की दृष्टि से साक्षी अनेक हो जाते हैं और ईश्वर साक्षी की दृष्टि से साक्षी एक ही रहता है। तो ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी को समझने के लिए ईश्वर जीव को समझना जरूरी है। क्या परिभाषा है जीव की? जो माया के अधीन है वो तो जीव है, और माया जिसके अधीन है वो ईश्वर है। रटो खूब, तुमको बताओ।
जीव कभी है ही नहीं। रटते रहो जीव अनेक एक श्रीकांत, बस जाइए मैं बैठे रहो, लगे रहो लड़का बिटिया ना। जीव नाम की कोई वस्तु है नहीं। अगर समझना है तो ये समझो, ईश्वर साक्षी ही सत्य है, जीव साक्षी तो मिथ्या है, कल्पित है। जब तुम अपने साक्षी भाव में जगोगे ना, तो ये दुनिया सब की सब झूठ दिखाई देने लगेगी। जीव कहते ही उसी को है जो मलिनता का शिकार है, जो तमोगुण और सतो रजोगुण में बरत रहा है, उसी का नाम जीव है। तुम तमोगुण और रजोगुण को त्याग के तो देखो, जीव नाम की चीज ही नहीं मिलेगी। ये समझने के लिए संतों ने तुम्हारे सामने बातें रखी। जीव अनेक एक श्रीकांत, रटने के लिए थोड़े। तुम एक हो कि अनेक हो, लगता है ऐसा। जैसे उदाहरण के लिए तुम कान हो के नाक हो के आंख हो के हाथ हो के पैर हो, तुम क्या हो? अनुभव से बताओ तुम क्या चीज हो इसमें। अगर तुम कहते हो कि मैं करता हूँ तो हाथ हो, तुम कहते हो मैं चलता हूँ तो तुम पैर हो, तुम्हें अनुभव होता कि हम देखते हैं तो तुम आँख हो, तुम्हें अनुभव हो रहा हम सुनते हैं तो तुम कान हो। ठीक है। और अगर इनमें से सारे अनुभव आपने हटा दिए हैं, कोई अनुभव नहीं है, तो फिर आपको इन सब के दृष्टा, फिर ये चीजें हैं नहीं। ये दृश्य तुम्हारे खड़े किए हुए हैं और तुम अकेले हो दृष्टा। बहुत घबराता है मनुष्य अकेलेपन से, जबकि आप अकेले ही हो। दृष्टा हूँ तभी तो हो, खूब दृश्य हो। तो वो दृश्य आया कहाँ से? सवाल ये पैदा करो ना, ये दृश्य आ कहाँ से गया? दृश्य की अपेक्षा से तुम दृष्टा हो, ये जानने के बाद क्या ये सोचना बंद कर दोगे ये दृश्य आ कहाँ से गया? तुम तो ऐसे मजबूरी में शास्त्र अध्ययन करते हो, बहुत बड़ी मजबूरी है। गुरु ने कहा है कि दृश्य है तो हम दृष्टा हैं। ये मजबूरी नहीं है, अनुभव है। अनुभव गांव में भजे जय संता, सतसंगत संस्कृति करी अंता। स्वप्न में आप जो है सब कुछ हो कि नहीं? स्वप्न में आपके लड़का हैं कि नहीं है? स्वप्न में आप दुकानदार हो कि नहीं? बताओ। स्वप्न में सब कुछ है कि नहीं है? मरना भी है, जन्मना भी है, आना भी है, जाना भी है, चलना भी है, फिरना भी है, सब कुछ तो है स्वप्न में। और स्वप्न में सब दृश्य है कि नहीं? और तुम उस स्वप्न के दृष्टा हो कि नहीं? अब स्वप्न टूटने के बाद बताओ कि वहाँ कुछ था? वहाँ कुछ था? तुम थे कि नहीं थे? तो कौन थे तुम? दृश्य थे कि दृष्टा थे? दृष्टा। फिर वो दृश्य क्या था? नहीं वो था क्या? हमें ये जवाब दो ना। तुम दृष्टा थे तो वो दृश्य क्या थे? कहाँ से आए थे? कमाल करते, वो दृश्य तुम्ही ने खड़े कर लिए थे। अब जैसा सपना ये रोज रटते हो, जैसा सपना ऐसा ही पेखना, ऐसा ही जग को जान। ये जगत क्या है?
ये चौपाई किसको रटी नहीं पड़ी? सुनो उमा, ये अनुभव अपना, सती हरि जगत सब। जगत क्या है? अब हमें बताओ ना कल्याण सिंह, तुम्हारा ही प्रश्न। जब ये सपना है तो दृश्य कहाँ से आए? हम तो कह रहा है जब तक हम आते तब तक हम दृष्टा है बाटानी। सवाल ये जो है पैदा करो कि जिन दृश्यों के हम दृष्टा हैं वो दृश्य आए कहाँ से? तब तुम्हारा दृष्टापना सिद्ध होगा। यूं ही कहा था हम दृष्टा हैं, हम दृष्टा हैं, काहे कि कचरियां नहीं के दृष्टा। ये भाषा पहुंच जाएगी सब जगह। बताओ किसके दृष्टा है? तुम अपने ही दृष्टि के जो है दृश्य खड़े करके दृष्टा हो। इसे समझ लो। ये मकान, ये खेती, ये दुकान, ये लड़का, ये मकान, ये हैं थोड़े ही। क्यों फंसे हो? क्यों जूझ रहे हो? क्यों मर रहे हो? रोज प्रोग्राम बना लेते हो, आज शादी में जाना है, आज फलानी जगह। हम चिड़के नहीं कहते, हम इसलिए कहते हैं कि जिंदगी खराब मत करो, मान जाओ। सारा समय समझने में लगाओ, समझ के बाद जो है फिर चिंतन में लगाओ। उसी में भलाई है, उसी के लिए तुम्हें जीवन मिला है। ये जीवन भागने दौड़ने के लिए नहीं मिला। भागम भाग लगा है। तो क्या बेवकूफ़ी है जो यहाँ बैठते हो? अच्छा, क्यों बैठते हो यहाँ? कितने लोग बेवकूफ़ हैं, पूरा संसार समझदार है। ऐसा ही है। देख लो, समझते क्या हो? समझते यही हो, निमंत्रण आ जाए वो समझदार हो जाते हैं, और यहाँ का कार्यक्रम नासमझी का हो जाता है। ये तो नासमझी है, इसलिए 10-5 लोग इकट्ठे होकर के बेवकूफ़ बने बैठे रहते हैं। तो वही बात कही जा रही है कि ईश्वर साक्षी बनो। ईश्वर साक्षी का अर्थ क्या है? ईश्वर होकर साक्षी हो। जीव होकर तुम कभी साक्षी हो ही नहीं सकते। जीव अनेक हैं, इसलिए तुम्हें साक्षी भी अनेक ही लगेंगे। अंतःकरण अनेक हैं, अहंकार अनेक हैं, इसलिए तुम्हें लगेगा कि साक्षी भी अनेक ही है। हमारे भीतर अलग साक्षी, तुम्हारे भीतर अलग साक्षी, उनके भीतर अलग साक्षी। तो दृष्टि कहाँ पर है? अहंकार में। जीव पने पे दृष्टि है, साक्षी पे तो दृष्टि अभी नहीं। तो समाधान यही है कि ईश्वर साक्षी एक ही है और जीव साक्षी नाना है। नाना है तो परिच्छिन्न है, सीमित है, फिर असीम नहीं हो सकता। और जो एक साक्षी है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे साइकिल के ट्यूब में हवा भरी है, उस हवा में, और बाहर जो हवा है उसमें क्या अंतर है? अब देखो, जो सीमित वायु है, फुटबॉल की वायु, ट्यूब की वायु, ठीक है, सिलेंडर की वायु, हाँ, जहाँ मकान की वायु, अब ये वायु जो है बट गई हैं, सीमा में बट गई हैं कि तुम्हें केवल भ्रम है। कोई सा भी उदाहरण ले लो, पानी का ले लो। कबीर बाबा कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी गयो कबीर हेराए, और सिंधु समानो बिंदु में। हम उल्टा बोल रहे हैं,
बिंदु नहीं समाना सिंधु, सिंधु समाना बिंदु। तो बिंदु और सिंधु दो हैं। एक है। देखिए, जो सिंधु है वही तो बिंदु है। इसलिए साक्षी असीम है कि सीमित है। दृष्टांत चाहे जितने बाहर से ले लो, असलियत यही मिलेगी। आकाश अनेक हैं कि एक है, हैं? एक है। लेकिन ये बटा हुआ क्यों लगता है? केवल भ्रम से भासता है, भ्रम। और इसी भ्रम का निवारण करना है, बाकी और कुछ नहीं। तो भी व्यापक ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अगर परिच्छिन्न भी तुम मान लेते हो तो भी अलग कहाँ है? सिंधु से बिंदु अलग कहाँ है? जैसे घटाकाश नाना है और परिच्छिन्न है। घटाकाश ये सब घड़े ही तो हैं। अब अनेक घड़े रखे हैं, उन सब घड़ों में आकाश है कि नहीं है? तो आकाश उन घड़ों का बट गया, हर घड़े का एक भिन्न आकाश हो गया। तो यही कह रहे हैं कि घटाकाश भिन्न होते हुए भी है तो एक ही महाकाश, क्या अलग अलग हैं आकाश? हाँ, महाकाश से भिन्न नहीं है, किंतु महाकाश रूप ही घटाकाश हैं। तैसे ही नाना जो परिच्छिन्न साक्षी तुमको लगते हैं, सो ब्रह्म रूप ही एक साक्षी है। 2, 4, 5, 7 साक्षी नहीं। अब इसी का चिंतन करने बैठा करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा, तो सांसारिक वृत्तियाँ बनना बंद हो जाती हैं। अपनाओ तो। लेकिन हम तो एक जिद पकड़ें कि जब तक इनकी ना लाल कपड़ा नहीं पहन लेंगे तो लोग ये चिंतन नहीं करेंगे। अच्छा, इनसे पूछ लो, इनने लाल कपड़ा पहने कौन सी विजय कर ले? वही के वही। वो इस बात को तुम्हें सुलझाने के लिए बड़े बड़े संत नहीं बोलेंगे, भ्रम है। क्योंकि संतों के यहाँ उसकी मर्यादा का उल्लंघन होता है। फिर अगर वो ऐसी बात बोल देते हैं तो उन्हें पूछेगा कौन? और जो पूछने की चिंता नहीं करते ऐसे महापुरुष तो बोलते हैं। उन्हें ही तो मर्यादा रखनी पड़ती है, गृहस्थ की और सन्यासी की। समझ रहे हैं नहीं? परिच्छिन्न साक्षी सो भी ब्रह्म रूप ही तो है। अब जो पूर्व में कहा था कि सुख दुख अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं, सुख दुख अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं है, ये कहा था पूर्व पक्षी ने। तो ये बात तो असंगत है। यद्यपि सुख दुख साक्षी भास हैं, सो साक्षी नाना है। सुख दुख जो है क्या है? साक्षी भास। तदापि जब अंतःकरण परिणाम सुख रूप व दुख रूप होवे, ताई समय अंतःकरण की ज्ञान रूप वृत्ति सुख दुख रूप विषय करने वाली होती है, और उस वृत्ति में आरूढ़ साक्षी उनको प्रकाशता है। अंतःकरण की वृत्ति ने ही तो सुख का आकार लिया है, दुख का आकार लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? तो तुम्हें ये समझ में आया कि अंतःकरण ही इस सुख दुख को भोग रहा है, जबकि अंतःकरण तो जड़ है। अब प्रश्न इसमें पैदा होता, बिना चेतन के कोई भी सुख दुख भोगा जा सकता है क्या? तो तुम्हारी इस अंतःकरण की वृत्ति में प्रकाश किसका है? साक्षी का। इसलिए ये सुख दुख साक्षी भास से हो गए, न कि जो है अंतःकरण के धर्म।
ठीक है। अब जो साक्षी भाष्य हो गए, साक्षी भाष्य का मतलब है साक्षी से प्रकाशित हैं, सुख भी दुख भी, और हम प्रकाशित न करें तो कहाँ है सुख दुख। दशरथ रो रहे हैं, हाँ, और राम के सिलवट भी नहीं। ये गप्पे नहीं है महाराज। सही तुम मौत के समय रोगे, हाँ, और तुम्हारी मौत पे हम हंसेंगे। तुम्हारी मौत पे, अपनी मौत पे तो हंस चुके, मर के देखा है भाई साहब, तब मौत के साक्षी होने का दावा कर रहे हैं। तुम्हें तो मरने से भय लगता है। जा मरने से डर, हाँ, याद तो कर लोगे। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही तो पाओगे पूर्ण, हाँ, साक्षी आनंद, पूर्ण ब्रह्मानंद। हम मरना चाहते नहीं, इतने भी नहीं मरना चाहते। अरे कम से कम इतने मर जाओ, जाए बना रहने दो, देह को बना रहने दो, अभी बुद्धि बनी रहने दो, अंतःकरण बना रहने दो। इन्हें न मारो अभी फैला, इनके बाहर को तो मार दो। मेरे लिए सब मर गए, मैं सबके लिए मर गया, इतना तो कर लो। इसी का नाम विवेक है। लेकिन विवेक तक में प्रवेश नहीं हो रहा है, तो सब वेदांती बने घूम रहे हैं। स्टेज पे पहुंच करके ऐसे ऐसे शब्द लच्छेदार बोलते हैं, हमारी तो सिप्पी भी गुम हो जाती है कि जी श्रोता बेचारे कहाँ सोच रहे होंगे कि वकील साहब ने जी घोड़ा कितने तैयार कर दिए। परंतु पता है तुम्हें, जब विद्वान की जो है टच में आते हो तो कहते हैं देखो कैसे पागलों की तरह बोल रहे हैं। तो हम कई बार निवेदन करते हैं इन लोगों को कि अपना अनुभव जो तुम्हारा व्यक्तिगत है वो बोला करो, शास्त्रों के शब्द मत बोला करो, तो प्रवचन आपका इतना जमेगा, हाँ, कि आप खुद आश्चर्य करेंगे। आप तो वहाँ बिल्कुल एकदम ब्रह्मज्ञानी हो जाते हो। तो पढ़ी पढ़ाई विद्या से ब्रह्मज्ञानी थोड़ी हो पाओगे। इसलिए निज अनुभूति, हाँ, जो तुम्हें लग रहा है वही बोलो, अगर नहीं लग रहा है तो मत बोलो। कोई बोलना जरूरी थोड़ी है, लगना चाहिए। हमें मंदिर में जाना अच्छा लगता है, तो ये बात कहने में हमें कौन सी बुराई है, अच्छा लगता है। उतनी बात बोल लो जो तुम्हें लगती है। तो अभी साक्षी जो है सुख दुख अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं है। इस रीत से ग्रंथकारों ने सुख दुख साक्षी के विषय कहे हैं, वृत्ति बिना केवल साक्षी के विषय नहीं कहे। इसकी पूर्व पक्षी की ये बात का खंडन हुआ। वृत्ति के बिना जो है साक्षी के सामने सुख दुख है, वृत्ति नहीं तो कैसे? तो नहीं। तो इस ढंग से जो है साक्षी के विषय कहे हैं। अगर वृत्ति के द्वारा, अच्छा, वृत्ति पर आरूढ़ होकर के प्रकाशित कौन कर रहा है? साक्षी। साक्षी। तो इसलिए साक्षी के सुख दुख विषय कहे हैं, साक्षी के डायरेक्ट सुख दुख विषय नहीं है, क्योंकि साक्षी का तो कोई विषय ही नहीं है और साक्षी किसी का विषय है। इस रीत से ग्रंथकार ने सुख दुख साक्षी के विषय कहे, वृत्ति बिना केवल साक्षी के विषय नहीं कहे। इस स्थान पर रहस्य की बात समझो। जैसे आकाश में घटाकाश
आकाश में, घटाकार। जैसे ये आकाश है और इस आकाश में घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े के भीतर भी आकाश है कि नहीं? तो इस आकाश में जो घटाकाश है, घटाकार वो नाम मात्र है क्या और कुछ है? नाम मात्र। तो ये घटाकाश नाम, और उसमें जल भरा हुआ है, किसमें? घट में। अब जरा देखना, तो उस जल का आनयन, आनयन का मतलब आश्रय, उस जल का आश्रय और जो कार्य प्रतीत होवे है सो घट रूप उपाधि की दृष्टि से प्रतीत होता है। घट का काम क्या है? जल को ठंडा करना। तो ये घट की उपाधि से प्रतीत हो रहा है कि बिना घट के भी जो है जल ठंडा हो जाएगा। घटोपाधि से। घट उपाधि से जो है कार्य प्रतीत हो रहा है, बिना उपाधि के नहीं। तो जल का, घट का, घटाकाश का, सबका आश्रय कौन है? कौन सा आकाश? घटाकाश, महाकाश। और यही तो अपने भीतर समझना। घट रूप उपाधि की दृष्टि बिना घटाकाश नाम और जल का जो आश्रय रूप, आनयन का अर्थ होता है आश्रय, आनयन, ये शब्द नया है। आनयन रूप कार्य प्रतीत होवे नहीं, किंतु आकाश मात्र ही प्रतीत होवे है। इसलिए घटाकाश तो महाकाश रूप ही है। इसी को मैं रोज समझाता रहता हूँ। बिन जाने होय न प्रतीति। अभी ये संसार प्रतीत हो रहा है, ये कि सत्य लग रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, है ना? और जब तुम जान जाओगे कि संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जब ये तुम जान जाओगे तो प्रतीति किसकी हो रही है? बोलो। अब संसार कहाँ रहा? अब तो मेरी ही प्रतीति हो रही है। तो बिन जाने हो न प्रतीति। प्रतीति का नाम ही है ब्रह्म का ज्ञान। ज्ञान का नाम ही प्रतीति है। कुछ आ रही बात समझ में? अब ज्ञान नहीं है तो प्रतीत हो रहा है, बक रहे हो मुंह से। संसार तो केवल प्रतीत होता है, संसार तो केवल प्रतीत होता, फिर काय जूझे मारे जा रहे? संसार प्रतीत नहीं होता है, प्रतीत तो तुम्हारा स्वरूप होता है, लेकिन लगता क्या है? संसार। अच्छा देखना, प्रतीति तो जो है जल की हो रही है, जल की। जलई तो तुमने जो है प्रतीत होते देखा है, कहाँ? मृग तृष्णा। क्या प्रतीत हो रहा है? पीने को मिलता है? नहीं। तो यदि संसार प्रतीत हो रहा होता तो ये हमें हमेशा भोगने को मिलता रहता। ये कभी किसी के पास रुका है संसार? जिनने रोक लिया हो उनको यहाँ पर बुला लाना। अर्थात जिस संसार के लिए तुम लगे पड़े हो वो एक सेकंड को भी संसार रुकता नहीं है। इसलिए जो प्रतीति होती है वो तो केवल साक्षी स्वरूप की ही होती है। ऐसे ही चेतन की में साक्षी नाम और धर्म सहित अंतःकरण का प्रकाश रूप कार्य अंतःकरण रूप उपाधि की दृष्टि से प्रतीत होता है। अंतःकरण की दृष्टि से प्रतीत होता है। अंतःकरण हटा दो तो प्रतीति होगी। और अंतःकरण रूप उपाधि दृष्टि के बिना साक्षी नाम और धर्म सहित अंतःकरण प्रकाश रूप कार्य प्रतीत होता नहीं। अलग करके देखो साक्षी को, हो जाएगा? मुर्दे में प्रतीत हो जाएगा?
सो साक्षी, वही साक्षी जो है क्या है? चैतन्य मात्र ब्रह्म है। इसे साक्षी, इसलिए साक्षी क्या है? ब्रह्म रूप है। इस अभिप्राय से दोहे के प्रथम पाद में साक्षी एक कहा है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक कहा है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक, नहीं भेद की गंध। वहाँ भेद है ही नहीं, इतनी सी भी सुगंध नहीं। राग द्वेष मत के धर्म, तामे मानत अंध। तुम अंधे हो, इसलिए राग द्वेष तुम्हें कहाँ लगता है? अपने में लगता है। अपने में कोई राग द्वेष नहीं है, क्योंकि आप साक्षी आत्मा कूटस्थ ब्रह्म हो। इसी को जीव पद का लक्ष्य है। इसलिए गोस्वामी जी ने एक जगह वाच्य अर्थ में लिखा, जीव जड़। जीव क्या है? जड़। मायावश परिच्छिन्न जड़ जीव। मायावश परिच्छिन्न जड़ जीव। क्लियर लिख रहे हैं। जीव क्या है? जड़। लेकिन क्यों है? मायावश। मायावश परिच्छिन्न जड़ जीव की ईश समान। और एक जगह लिख रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से। तो एक जगह तो वाच्य अर्थ है और एक जगह जो है वो लक्ष्य अर्थ है। तो लक्ष्य जब तुम लगाओगे तो तुम जीव हो ही नहीं। किसी काल में तुम जीव नहीं हो, तुम हर काल में कौन हो? साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म। इसके अलावा तुम कोई हो ही नहीं। काहे रोवे मनुआ आनंद ही